नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हुंजिला। राहुल गांधी समय समय पर निर्वाचन आयोग पर निशाना साधते रहते हैं, मगर इस बार राहुल गांधी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निर्वाचन आयोग पर सीधा वोट चोरी का आरोप लगाया। 1 लाख से अधिक वोट चोरी का आरोप लगाया, जिसके बाद से सियासत तेज हो गई है। सत्ता पक्ष का कहना है कि ये सारी सिर्फ चुनावी रणनीति, वही निर्वाचन आयोग का कहना है कि राहुल गांधी साइन कर दें तब मानेंगे। इस समय हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए क्या वो सही है या सिर्फ एक चुनावी रणनीति ही। क्या नाम है आपका? महेंद्र विश्वकर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वकर्मा महासभा। राहुल गांधी ने भी हाल ही में आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो वोट चोरी कर रहा है। देखिए, मैं जब से जानने लायक हुआ तब से कांग्रेस की ही सरकार ज़्यादातर भारत में रही, और अगर किसी ने चोरी करना सिखाया किसी को तो वो कांग्रेस की देन है। अच्छा। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी का जो दिमाग है, इनका पूरा दिमाग ही भाजपा वालों ने चोरी कर लिया है। अब ये अनाप शनाप बका करते हैं। इनके जहाँ सांसद चुनाव विधायक जीत जाएंगे तो वहाँ न तो इनका कोई वोट चोरी होता है, न तो मशीन गड़बड़ होती है, और जहाँ ये हार जाएंगे पूरा इनका दिमाग ही हैंग हो जाता, चोरी हो जाता है। ये बड़ी दुख की बात है। कौन सी लीडरशिप करेंगे ये भारत की 140 करोड़ जनता जान चुकी है, अब इनके झांसे में आने वाली नहीं है। अच्छा। और मैं आपको बता दूं, ये जितने वोट चोरी करने वाले लोग हैं, वोट कटवा लोग हैं, ये सब कांग्रेस में हैं। मगर कांग्रेस का कहना है कि ये सारा काम भाजपा और निर्वाचन आयोग मिलकर कर रहे हैं। देखिए, स्पष्ट है, जब आदमी कुछ बोलने लगे तो ये स्पष्ट हो जाता है कि इसका दिमाग हैंग हो गया। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, वोट चोरी नहीं करती, वो पूरा दिमाग चोरी कर लेती है, पूरा दिमाग को हैंग कर देती है। तभी तो चिल्ला रहे हैं मशीन गड़बड़ हो गई, मशीन गड़बड़ हो गई, मशीन। आखिर तुम्हारा दिमाग सही होता तो मशीन कहीं गड़बड़ होती है? मशीन में कोई चोरी कर लेगा? जहां आपके सांसद जीत जाएंगे तो मशीन अच्छी हो गई, जहां हार जाएगा वहां मशीन में गड़बड़ी हो गई। ये कांग्रेस के लोग खाली आतंकवाद फैलाना, बेरोजगारी बढ़ाना, भारत के ऊपर बम ब्लास्ट कराना, गरीबों को परेशान करना, गरीबों को कोई योजना न देना, इनके पास और कोई चारा नहीं बचा। अगर हम बात करें तो सदन से लेकर निर्वाचन आयोग तक के जमकर हंगामा हुआ, डिटेन किया गया, मगर जो निर्वाचन आयोग का कहना है कि दो करके सभी पार्टी के जो विपक्ष के पार्टी दो करके भेजा, हम बात करेंगे। मगर बात ना करने के बजाय पूरा सदन से लेकर निर्वाचन आयोग तक का हंगामा, उनको डिटेन किया गया। हंगामा किसने किया है तो आपको पता है, और कौन कर रहा है भी पता है। मतलब आप सोचिए कि जिंदगी से बढ़ के सत्ता की लालच हो गई है। ये बाउंड्री पे चढ़े जा रहे हैं, बंदर हो गए हैं, बाउंड्री फांदे जा रहे हैं। अरे बताओ, जब तुम्हारा हाथ है पैर टूट जाएगा, विकलांग हो जाओगे, दिव्यांग हो जाओगे, तुम्हारी पूरी शरीर नष्ट हो जाएगी, तो तुम सरकार में रह के तुम करोगे क्या आखिर? आप ये बताइए। इनको इतनी लालच बढ़ गई है, सत्ता का इतना नशा सवार हो गया है कि इनकी शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, बाउंड्री फांद जाएंगे, लेकिन इनको सत्ता मिलनी चाहिए। और नारेबाजी का लगाई जा रही है कि गद्दी चोर हैं प्रधानमंत्री, वोट चोरी किया है, तमाम नारेबाजी है। बहन, मैं आपको बता दूं, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब जब इनको अंगूर खाने को नहीं मिलेगा, छलांग लगाएंगे तो बोलेंगे तो खट्टा है। ये 140 करोड़ जनता हिंदुस्तान की आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भरोसा करती, माननीय नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा करती है, आदित्यनाथ योगी महाराज जी पर भरोसा करती है, और पूरे देश में जो मिशन चलाया भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं ने वो अपना खून जलाया, गरीबों के बीच में जा करके उनको सारी योजना देने का काम किया, किसानों को सारी योजना देने का काम किया, महिलाओं को योजना देने का काम किया। आप ये बताइए, आपके घर में कोई 70 वर्ष का होगा, हमारे पिता होंगे, आपके भी पिता होंगे, किसी के घर में मैं बहुत ऐसे देखता हूं जो अपने पिता का लोग अपमान करते हैं, बीमार हो जाते हैं तो इलाज नहीं कराते। ये भारतीय जनता पार्टी के बबर से नरेंद्र मोदी जी के अंदर वो पीड़ा थी। आपके पिता
कि वो पीड़ा 5 लाख रुपए की गारंटी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया कि जाओ तुम 70 वर्ष के हो, 5 लाख का इलाज भारत का योजनाएं, अगर प्रधानमंत्री। योजनाओं से हटकर हम बात करें तो मसला वोट चोरी का है। हमेशा से पहले भी अगर हम बात करें, जैसे जैसे इलेक्शन आता है वैसे निर्वाचन आयोग को विपक्ष जो है घेरने लगता है। वही अगर हम बिहार की बात करें, बिहार में भी निर्वाचन आयोग की तरफ से जो कुछ नेता हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे, नेताओं के 2-2 वोटर आईडी निकल रहे हैं। और जो विपक्ष में उनका कहना कि हमने शिकायत दी थी मगर कुछ हुआ नहीं। निर्वाचन आयोग निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है या नहीं? देखिए, निर्वाचन आयोग हरदम निष्पक्षता ही पूर्ण काम किया है। निर्वाचन आयोग से क्या लेना देना है, कौन सरकार बनाएगा, कौन बनाएगा, उसके यहाँ रिश्ता करेंगे क्या, शादी करेंगे क्या अपनी लड़की की? निर्वाचन आयोग निष्पक्ष काम करता है, वो एक एजेंसी है। इनको जब अपने पिता पर भरोसा नहीं है तो ये निर्वाचन आयोग के ऊपर आरोप लगाने में इनको कितना समय लगेगा? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ चुनाव जीत जाएंगे निर्वाचन आयोग बहुत अच्छा है, मशीन बहुत अच्छी है। ये भी कह रहे थे कि बैलेट पेपर से अब चुनाव होना चाहिए। देखिए, बैलेट पेपर से चुनाव होता था, हम लोग भी बैलेट पेपर पे चुनाव वोट दिए हैं। वहाँ क्या करते थे मालूम है? वोट देने के बाद जाते थे लोग, उसमें पानी डाल देते थे, उसको नष्ट कर देते थे और कितने गरीबों को घर से निकलने नहीं देते थे और उनका बैलेट पेपर पर मुहर लगा करके वोट डाल के अपना विधायक मंत्री बनते एफआईआर को लेकर भी मुद्दा गरमाया हुआ है इस समय। आपको मैं बता रहा हूँ, एसआर का जो मुद्दा है, जितने ये फर्जी 2-2 अपना वोटर आईडी कार्ड बनाए हैं, कई मंत्री इनको सबको जेल होनी चाहिए तत्काल प्रभाव से। चुनाव आयोग से मैं तो यही निर्वाचन आयोग से निवेदन करूंगा कि मुकदमा पंजीकृत करके इनको आजीवन कारावास करना चाहिए। तो जिनके 2 वोटर, अच्छा कुछ मंत्री भी हैं, विजय सिन्हा के 2 वोटर आईडी निकले हैं, तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी निकले, मतलब हैं कुछ लोग। कोई भी कितना बड़ा मंत्री हो, गरीब से बड़ा कोई मंत्री नहीं होता है। गरीब आदमी जाता फेंटा बांध के हंसिया खुरपी लेकर के वो सदन में भेजता है, वो नमक रोटी खाता है, फिर भी जाता है वोट दे करके, इस भरोसे पे वोट देता है कि ये हमारा सांसद आएगा, लगता है ये मुद्दा कब तक के गरमाएगा? ये देखिए, मैं बता रहा हूँ, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। सरकार फिर भारतीय जनता पार्टी 27 में 29 में फिर सरकार बनाएगी, किसी भी कीमत पर, चाहे जितना ये मछली की तरह फड़फड़ाते रहें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, रहेगी, अनवरत रहेगी, कोई माइक लाल उसको नहीं हटा पाएगा, ये मैं चैलेंज करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी और कोई हटा नहीं सकता है। क्या लगता है निर्वाचन आयोग निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है या नहीं? निर्वाचन आयोग जैसे पहले टीएन सेशन हुआ करते थे, उनका नाम पूरे देश में है, आपको पता ही है। इस तरह का निर्वाचन आयोग जैसे पहले था उस तरह का नहीं है भाई, तभी छीटाकशी कर रही है। आखिर में जो जांच इन्होंने जांच की मांग किया है, उसमें कुछ सारगर्भित बातें रही होंगी, तभी तो मांग कर रहे हैं कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन निर्वाचन आयोग इनको भी कोऑपरेट करना चाहिए, राहुल गांधी को भी, कि जो कह रही है कि आप लिखित रूप से बयान हल्फी दे करके उसकी जांच कराइए। राहुल गांधी ने 1 लाख से अधिक वोट चोरी का आरोप लगाया और निर्वाचन आयोग का कहना है कि इस पर साइन कर दे, हम मान लेंगे। बिल्कुल, इनको जो है लिखित एफिडेविट बना के देना चाहिए। अगर जो निर्वाचन आयोग कह रहा है कि हमें एफिडेविट दीजिए, साक्ष्य दीजिए, तो उस साक्ष्य के साथ जो है निर्वाचन आयोग में अपनी बात ये रखें। अगर जो सही रहेगा, क्योंकि निष्पक्ष जांच एजेंसी होती है, उसमें किसी पार्टी से कोई विशेष मतलब नहीं होता उनका। तो हमारे कहने कि जो निर्वाचन आयोग मांग कर रहा है उसको आपको देने में क्या गुरेज है। इस तरह से आप जो है अगर उसका फेस करना है तो उसको आपको देना पड़ेगा, जनता के सामने साक्ष्य देना पड़ेगा। अमित शाह का कहना है कि राहुल गांधी लोकतंत्र के ABCD भी नहीं जानते। भाई इतने बड़े नेता हैं, ये तो नहीं कहा जा सकता ABCD नहीं जानते हैं। माननीय सांसद हैं और जो है पूर्व प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के, तो उनके बारे में ABCD की बात नहीं कह सकते। और युवा उनको बहुत मानते भी हैं, आज युवा भी उनको लाइक करते हैं। रह गई बात यह, किसी नेता के प्रति इस तरह से नहीं कहना चाहिए। हमारे कहने का मतलब राहुल गांधी क्या है क्या नहीं, उससे नहीं मतलब है। जो मुद्दा है, मेन मुद्दे पे बात होनी चाहिए कि अगर जो आप निष्पक्ष हैं तो जांच में आपको सहयोग सरकार को भी करना चाहिए और जो है राहुल गांधी को अपने तथ्यों के साथ उनके सामने निर्वाचन आयोग सामने आए। सबूत
रखा है, कई जगह सबूत रखा है। रूम नंबर 45 को लेकर बहुत विवाद हुआ था और कई लखनऊ से भी हैं कि अलग अलग जगह वोट डाला है, क्यों वक्त नहीं? तो डाला है तो भाई जब सबूत है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जो निर्वाचन आयोग नहीं सुन रहा है तो सुप्रीम कोर्ट भी तो है, कोर्ट भी है। कोर्ट में जा करके अपना एफिडेविट दे करके बयान हल्फी दायर करें और जो है कोर्ट जो चाहे संज्ञान मिलेगा। भाई निष्पक्ष तो कोर्ट होती है, क्यों नहीं जाते हैं कोर्ट? जाइए, रोड पे हंगामा करने से कोई मतलब नहीं है। आप कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करिए और जनता के सामने लाइए। कोर्ट में साक्ष्य रखिए और जनता के सामने आइए। अभी तक के वोट चोरी का आरोप लगा रही थी, मगर आज सदन से निर्वाचन आयोग तक के जमकर हंगामा किया, विपक्ष ने डिटेन भी किया गया। सर्वप्रथम आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद। हंगामा तो भारत का जन लोकतांत्रिक अधिकार है। मुद्दा विहीन हंगामा और मुद्दा सहित हंगामा ये भारत की लोकतंत्र की जनता जानती है, देख रही है, समझ रही है। किसी ज़माने में भारत की जनता कम पढ़ी लिखी थी तो किसी ज़माने में होता था कि यही पार्टी देश आज़ाद कराई है, कि फिर उसके बाद कहा जाता था कि इंदिरा ही देश चलाएगी, कि फिर कहा जाता कि कांग्रेस का हाथ गरीब का साथ। ये सब नारे, सब झूठे वादे कभी चलते थे जब शिक्षा का स्तर कम था। आज जनता शिक्षित हो चुकी है और हमें तो याद है, क्या कहूँ, कि 4 साल सरकार सोती, पिछली सरकारें 4 साल सोती थी, 5वां साल केवल और केवल वो जो है शिलान्यास करती थी और उसके बाद कूड़े के ढेर में फेंक दी जाती थी। सदन में जो हंगामा हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। सदन में विपक्ष को चर्चा करनी चाहिए, मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। अगर सदन चलाने की बात है, चल रहा है, तो विपक्ष जो है टोटल भारत के नागरिकों के साथ, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के साथ वो नहीं, वो नुकसान कर रहा है, देश का नुकसान कर रहा है, प्रदेश का। कि सुन लीजिए, क्योंकि सदन चलनी चाहिए, सदन में बहस करनी चाहिए। उन्हें हंगामा करके भागने का मतलब हुआ कि जो है कहा जाता है कि अगर आपकी कोई कमजोरी हो तो आप हल्ला करिए। निश्चित रूप से विपक्ष कमज़ोर है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और कमज़ोर होने के नाते वो हल्ला कर रहा है। अगर उनके पास ताकत होती तो जम के सदन में वो बहस करते। अच्छा, ये जो मुद्दा उठा है, आपके मुताबिक क्या लगता है इसको सुलझाने के लिए, इसको स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए जनता, सुप्रीम कोर्ट या निर्वाचन आयोग, कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल रहेगा? देखिए, भारतवर्ष जो है न्यायपालिका पर विश्वास करती है। सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा वो माना जाएगा, निश्चित रूप से माना जाएगा। लेकिन ये हमारा संविधान ये भी कहता है, मेरी जानकारी के अनुसार, एक राष्ट्र एक मतदाता और एक मत, मेरा संविधान कहता है। अगर एक मतदाता 2 मत देता है, 2 जगह देता है, तो मेरी जानकारी में संविधान के खिलाफ है। इसको कभी ये कहीं मान्य नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा उसे माना जाएगा, उसे माना जाना चाहिए, क्योंकि संविधान के हिसाब से ही देश चलेगा और न्याय। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि राहुल गांधी लोकतंत्र की ABCD नहीं जानते हो, आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जो मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ हो वो क्या जानेगा। जाके फाटे ना बिवाई, ता जाने का पीर पर आई। वो लोग बड़े लोग हैं, सोने के चम्मच से लेके पैदा हुए हैं। लोकतंत्र को समझते जो है हमारे देश में जो है लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय और अंबेडकर जैसे लोग जो है लोकतंत्र को समझते जो है पूरी जीवन खत्म कर दिए हैं। राहुल जी क्या समझेंगे? राहुल जी तो सोने के चम्मच से गांधी कहता है कि मैंने बचपन से चुनाव देखे हैं, बचपन से सारी प्रक्रिया देखी है, प्रचार कैसे होता है, सारी चीज़ें देखी हैं, तब जाके मैंने ये आरोप लगाया है। कहने के लिए तो मैं भी कह सकता हूँ कि मैं बहुत कुछ देखा हूँ, मैं भी प्रधानमंत्री के योग्य हूँ, लेकिन जनता इसका वो करती है। जनता उसका जवाब देती है कि कौन क्या देखा है, कौन क्या किया है। निश्चित रूप से मैं राहुल जी ठीक है, हमारे देश के राज्य सदस्य हैं, सांसद सदस्य हैं, लेकिन राहुल जी को मैं कहूँगा कि अभी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। और जब वो चले, किसकी ज़माने में हमको याद है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है कहीं गए थे किसी जगह भ्रमण करने,
तो उन्होंने देखा था कंडे लूज जिसको हम लोग कहते हैं छप्पर छाते हैं, और उन्होंने कहा था कि गन्ने की फसल बड़ी अच्छी है। ऐसे ऐसे लोकतंत्र में हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं। मैं राहुल जी को क्या कहूँ। ये मुद्दा कब तक के गरमाएगा? सियासी रोटी है, बिहार का चुनाव है, उसके बाद बांग्लादेश का चुनाव, बिहार का चुनाव, उसके बाद बंगाल का चुनाव, क्या लगता है सियासी रोटी है या कुछ और मसला है? देखिए, सियासी रोटी नहीं है, मेरे समझ से जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। आज तक जो लोकतंत्र के ही सही लोकतंत्र पे चुनाव नहीं हुआ है। कभी घुसपैठियों की मदद से हुआ है, रोहानियों की मदद से हुआ है, कभी बैलेट पेपर को जो है बैलेट बॉक्स पे गुंडई करके चुनाव हुआ है। अब जो चुनाव आयोग जो है, पिछले जब TN सेशन चुनाव आयुक्त हुए थे तब से चुनाव की प्रक्रिया सुधरी है। इसके पहले की सरकारों ने भी जो है इसी चुनाव आयोग को अपने हाथ का खिलौना बनाया था, और तमाम तरह के जो है अलूल जलूल तमाम गुंडों के द्वारा, तमाम माफियाओं के द्वारा वो बैलेट बॉक्स को जो है वो लूटते थे और लूट करके चुनाव जीता करते थे। बिहार में जनता देख चुकी है कैसे होते थे, प्रायः हर जगह होते थे। अब चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ और मजबूती के साथ अपने अधिकार के साथ काम कर रहा है। मैं चुनाव आयोग का समर्थन करता हूँ। निष्पक्षता और तमाम सारी चीज़ों के साथ, पारदर्शिता के साथ चुनाव आयोग काम कर, मगर देखना ये होगा कि जो सियासी रोटी से की जा रही है, एक तरफ निर्वाचन आयोग है, एक तरफ विपक्ष है। निर्वाचन आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी एफिडेविट पे साइन कर दे, हम मान लेंगे। विपक्ष का कहना है कि SIR पर जांच हो और चुनाव आयोग पर भी जांच हो। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं अंजला श्री, न्यूज़ लखनऊ।